हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपके बोर्ड्स एग्जाम भी आने वाले हैं और अब सीयूईटी को भी ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। लगभग हमारे 3 महीने का समय रह गया है। तो हमारी आखिरी 3 महीने की स्ट्रेटेजी या रोड मैप क्या होना चाहिए, तो इस वीडियो में हम डिटेल से कवर करेंगे। तो मेरा नाम है साहिल। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, अब आपके बोर्ड्स भी हैं और सीयूईटी एग्जाम भी है, तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा बोर्ड्स या सीयूईटी कैसे मैनेज करे भाई। तो यार सिंपल सी बात है, आपको पैनिक नहीं करना है यार। जो आपकी क्लास 12 का सिलेबस है वही हमारे बोर्ड्स का सिलेबस होता है, वही हमारे सीयूईटी का भी सिलेबस होता है। सीयूईटी के लिए बस कुछ आपको डिलीटेड चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। बाकी अगर आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो आपकी सीयूईटी की भी प्रिपरेशन साथ साथ चल रही है। आपको ऐसे कुछ अलग से नहीं सोचना है कि मेरे को सीयूईटी के लिए अलग से क्या पढ़ना है। अब देखो, रोड मैप की बात कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए रोड मैप। मैंने कैटेगरी वाइज स्टूडेंट को डिवाइड किया है। तो देखो यार, कुछ तरह के बच्चे होते हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है। तो आपको बता दूं कि आपको कोई भी रोड मैप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ऑलरेडी खुद में एक रोड मैप हो। तो आपको बस करना क्या है, डेली कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, अपने पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। दूसरा वो भाई मेरी तरह जिन्होंने मतलब स्टार्ट में पढ़ा, बीच में पढ़ा, बट एक टाइम के बाद बंद कर दिए, मतलब रुक गए। और तीसरा वो कि भाई अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है बट उनको स्टार्ट करना है। तो देखो, अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है। टेंशन मतलब सॉल्यूशन हर चीज का होता है, इस चीज का भी सॉल्यूशन है यार। आपको बस क्या करना है, टाइम के साथ अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, अपने सिलेबस को टाइम वाइज शेड्यूल करना पड़ेगा। और टाइम के साथ अगर आप चलोगे तो टाइम के साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और जो आप सोच रहे हो वो भी आपका अचीव होगा, एग्जाम भी क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको किन पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हमारे नोट्स के पॉइंट से। आपको नोट्स कैसे कंप्लीट करना है। नोट्स आपको लगभग 40 to 45 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। और मैं किन नोट्स की बात कर रहा हूँ, जो आपके चैप्टर डिलीटेड है उनको कंप्लीट करना है, या जिस भी चैप्टर में आपको लगता है कि आप वीक हैं, या आपको स्कूल से समझ में नहीं आया, या स्कूल में ढंग से नोट्स नहीं बने हैं, तो आपको उन नोट्स को बनाना चाहिए। और आपके पास नोट्स बने हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपकी एक प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो गई। अब आगे नोट्स कहाँ से बना सकते हैं, मैंने कहाँ से बनाए थे भाई। यूट्यूब से आप पढ़ के अच्छे से नोट्स बना सकते हो। आपको बेस्ट टीचर मिल जाएंगे। जो आपको लगता है कि शायद स्कूल में नहीं है, तो आपको सही में बेस्ट टीचर मिल जाएंगे। आप यूट्यूब की मदद से अच्छे नोट्स बना सकते हैं। देखो, आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। नोट्स प्रिपेयर करने का भी हमारे पास तरीका होता है। आपको नोट्स अच्छे से सोच समझ के प्रिपेयर करने हैं, अपने कॉन्सेप्ट समझने, क्लियर करने हैं। जो भी नोट्स में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं या समझाया जाता है उनको सॉल्व करना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। इसी से आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, चीज़ें क्लियर होंगी यार। यही चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, डेफिनेटली करनी पड़ेगी अपने एग्जाम के लिए। और अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे, मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो यार एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। क्योंकि क्वेश्चन में आपको बहुत कम टाइम मिलता है, मतलब हर क्वेश्चन के लिए लिमिटेड टाइम मिलता है जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। और इसी से अगला पॉइंट हमारा रिलेटेड हो जाता है कि आपके पास स्पीड भी होनी चाहिए। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई एग्जाम में, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम दिया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आपको सही भी होना पड़ता है। तो इसी के साथ आपको रिकमेंड करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको स्लॉट वाइज पीवाईक्यू मॉक टेस्ट के साथ में ही अपनी प्रिपरेशन के जो भी आपके लास्ट 3 मंथ बचे हैं उसमें आपको कम से कम हफ्ते में 3 दिन आपको डिवाइड करने हैं कि हर 3 दिन बाद मेरे को ये मॉक टेस्ट पीवाईक्यू लगाते चलना है, जिसके साथ आपकी स्पीड के ऊपर काम हो सकेगा। आप अपनी एनालाइज कर सकोगे कि मैं किस चीज में वीक हूँ, और आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन पता होते हैं, और इसी के साथ आपकी प्रिपरेशन भी बूस्टअप होती रहेगी। अब देखो, लैंग्वेज सब्जेक्ट का एग्जांपल देता हूँ कि आप इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। मोस्टली बच्चे इंग्लिश एग्जाम को चुनते ही हैं और देते भी हैं। तो यार इंग्लिश मतलब लैंग्वेज सब्जेक्ट जो भी हमारे होते हैं वो स्कोरिंग होते हैं, बहुत आसान होते हैं उनमें स्कोर करना। और कम टाइम के अंदर बच्चों ने बहुत अच्छे स्कोर किए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास करेक्ट नॉलेज होती है, या कॉमन सेंस भी कह लो, तो उससे भी अच्छे स्कोर हो जाते हैं। तो बेसिक सी बात है, आपको करना क्या है, डे 1 से ही आपको 45 मिनट से भी आप स्टार्ट करोगे इंग्लिश या लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए, तो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। और इंग्लिश के ऊपर डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड है यार, वहां से आप देख सकते हो कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है। और सच बता रहा हूँ, लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और आप 3 महीने से भी प्रिपरेशन करोगे तो यार फिर तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अब देखो, आपका सिलेबस हो चुका है कंप्लीट। अब आपको करना क्या है, अब आपके पास कितने लगभग 40 to 45 डेज आपके रिमेनिंग है। तो इसमें आपको करना क्या है, बस आपको करना है अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। भाई रिवीजन बहुत अच्छी चीज हो जाती है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि एट द एंड आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अपना रिवीजन करना है। कहाँ से करना है, नोट्स। अब देखा, आपके नोट्स आपको काम आ गए, तो आपको अपने नोट्स से ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ अब
इस टाइम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने नोट्स बनाए हैं उसी को आपको क्लियर करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और पीवाईक्यू। भाई इन चीज़ों को बिल्कुल मत भूलना, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, इन चीज़ों को स्किप मत करना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। देखो अब हमने हर डायरेक्शन में तो बात कर ली, एक और चीज़ अगेन बताता हूँ भाई, स्पीड के ऊपर डेफिनेटली आपको काम करना है यार, क्योंकि लास्ट में स्पीड से ही आप मात खा जाओगे। आपके पास नॉलेज भी होगी, आपको आते भी होंगे क्वेश्चन, बट स्पीड के हिसाब से अगर क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, और नुकसान होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। तो शुरुआत के साथ स्पीड पे भी काम करना और मॉक टेस्ट जरूर देना। अब देखो जो भी टाइम निकल गया या बीत गया भाई, उसके लिए कोई बात नहीं, बट अब आपको करना क्या है, बस चीज़ें स्टार्ट करनी है और जो भी टाइम हमारे पास बचा है उसी को यूटिलाइज करना है। और जो टाइम बीत चुका है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर अभी भी सोचोगे तो अल्टीमेटली हमारा टाइम वेस्ट ही होगा। तो आपको करना क्या है, जितना भी टाइम बचा है अब से आपको फुल मेहनत के साथ सच्चे मन से मेहनत करनी है और अपना बेस्ट देना है बस। देखो अभी भी आपके पास टाइम है, आप चीजें अचीव कर सकते हो, एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आपको बस करना क्या है, हार्डवर्क करनी है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा अपनी प्रिपरेशन के लिए। अब देखो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं यार, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।